और सबसे पहले बात करते हैं जिस तरीके से ट्रेनों को लेकर के साजिश रची जा रही है, डीरेल करने की एक और साजिश सामने आई है। तो आखिर वो कौन लोग हुए जो रेल जिहाद के जरिए देश का माहौल खराब करने की कोशिश कर रहे हैं? कई बार ट्रेनों के सामने सिलेंडर रख दिया जाता है, कई बार सीमेंट की बोरियां रख दी जाती है, लेकिन इसके पीछे क्या मकसद है? इस तरह का मामला सामने आया है देश के 2 राज्यों से, मध्य प्रदेश से लेकर उत्तर प्रदेश तक। किस तरह से ग्वालियर से लेकर रायबरेली तक फिर से यही कोशिश की गई, लेकिन इस कोशिश को नाकाम कैसे किया गया, इस रिपोर्ट में समझते हैं। पूरे देश में ट्रेन को डिरेल करने की साजिश रची जा रही है। रेल हादसे को अंजाम देने के लिए ट्रैक पर कभी सिलेंडर तो कभी डेटोनेटर, कभी सीमेंट ब्लॉक रखे जा रहे हैं। रेलवे और खुफिया एजेंसियां आरोपियों की नापाक हरकत को नेस्तनाबूद कर रहे हैं, लेकिन जिहादी सोच रखने वाले अपनी हरकतों से बाज नहीं आ रहे हैं। कुछ ऐसा ही मामला मध्य प्रदेश के ग्वालियर और यूपी के रायबरेली में देखने को मिला। वहां रेल पलटने की साजिश रची गई। मध्य प्रदेश के ग्वालियर में रेल हादसे की घटना को अंजाम देने की कोशिश की गई। वहां रेल को पलटने के लिए लोहे का भारी भरकम चौड़ा फ्रेम ट्रैक पर रखा गया। ये वारदात ग्वालियर रेलवे स्टेशन से 2 किलोमीटर दूर बिरला नगर रेलवे स्टेशन के ट्रैक पर की गई। हालांकि वक्त रहते मालगाड़ी ड्राइवर ने ट्रैक पर पड़ी लोहे के रॉड को देख लिया, जिससे बड़ा हादसा टल गया। घटना की जानकारी मिलने के बाद रेलवे प्रशासन मौके पर पहुंच गया, जिसके बाद आरपीएफ, जीआरपी ने घटनास्थल का निरीक्षण किया। रेलवे प्रशासन ने अज्ञात लोगों के खिलाफ केस दर्ज कर लिया। लोहे की फ्रेम को ट्रैक पर रखने का क्या मकसद था, रेलवे प्रशासन ने जांच शुरू कर दी है। मालगाड़ी के सामने कोई लोहे का एंगल पाया गया था। इस संबंध में सूचना को जांच में लिया गया और पुलिस थाने से घटनास्थल पर पहुंची। 150 रेल अधिनियम के तहत का अपराध होना प्रतीत होता है। चौकोर नुमा राड है। विवेचना जारी है। अज्ञात आरोपी के खिलाफ प्रकरण पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया। ऐसा ही मामला यूपी के रायबरेली से सामने आया, जहां जिहादी सोच रखने वालों ने रेलवे ट्रैक के किनारे 3 स्लीपर रख दिए, जिससे मालगाड़ी का इंजन टकरा गया। हालांकि आवाज सुनते ही ड्राइवर ने मालगाड़ी रोक दी, जिससे बड़ा हादसा होने से बच गया। बताया गया कि ये घटना उस वक्त हुई जब मालगाड़ी सतना से कुंदनगंज जा रही थी। तभी रायबरेली के लक्ष्मणपुर और दरियापुर स्टेशन के बीच ये घटना हुई, जिसकी वजह से करीब 15 मिनट तक मालगाड़ी खड़ी रही। लगातार ऐसे मामले सामने आने के बाद सवाल खड़े हो रहे हैं कि आखिर कौन है जो ट्रेन हादसों की साजिश रच रहा है? आखिर कौन है जो ट्रेन में बैठे मासूमों की जान का दुश्मन है? ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। और बात हरियाणा में बीजेपी की जीत के साथ साथ जलेबी को लेकर चर्चाएं कैसे हो रही हैं, इसकी करेंगे। ये जलेबी की चक्रव्यूह की जैसी है और राहुल गांधी ठीक उसी तरह चक्रव्यूह में फंसते नजर आए। राहुल गांधी तो कह रहे हैं कि फैक्ट्री से लेके आएंगे, फैक्ट्री बनाएंगे। देखो जो उनकी सोच उनके पास, उनको ज्यादा पता होगा। आलू से सोना बना देंगे। अब वो जलेबी की फैक्ट्री लगाने की कह रहे हैं। उसको नहीं पता किसी चीज का भी। तो हरियाणा में बीजेपी के हैट्रिक के बाद में गोहाना में जलेबी को लेकर चर्चा लगातार जारी है। और इन चुनावों में आपने देखा कि प्रचार के दौरान राहुल गांधी ने भी जलेबी का मुद्दा बहुत उठाया है। और इसी पर अब आपको हम दिखाते हैं ग्राउंड रिपोर्ट। इस समय 2 लोग सोशल मीडिया पे लगातार ही ट्रेंड कर रहे हैं। एक तो कांग्रेस की हरियाणा में हार और दूसरा गोहाना की ये प्रसिद्ध जलेबी। हालांकि इसका जुड़ाव राहुल गांधी से भी है और राहुल गांधी ने इस जलेबी को लेकर के जो बात कही वो लगातार ही सोशल मीडिया पर ट्रेंड करते हुए नजर आ रही है। हालांकि हरियाणा की जनता ने राहुल गांधी और कांग्रेस को नकार दिया है। हमारे साथ गोहाना की जनता है जो कि इस जलेबी को लेकर के हरदम इच्छा रखते हैं कि ये जलेबी पूरी तरीके से देश में चर्चा का विषय बने। हालांकि राहुल गांधी की बात करने के बाद ये चर्चा का विषय जरूर बनी, लेकिन
कई लोगों को ये मालूम नहीं होगा कि ये जलेबी क्यों फेमस है। अभी मैं गोहाना में मौजूद हूं और गोहाना के लोग हमारे साथ मौजूद यहाँ पे। राहुल गांधी कहते हैं कि इस जलेबी को लेकर के फैक्ट्री बनाई जाए। जनता क्या कहती है, जनता क्या मानती है? राहुल गांधी जो हर समय फैक्ट्री लगाने की बात करती है, हर चीज को लेकर के वो फैक्ट्री लगाते रहते हैं, क्या समझते हैं राहुल गांधी की इन बातों को लेकर? दरअसल माननीय राहुल गांधी जी ने ये जो गोहाना की जलेबी जो है ना टेस्ट तो कर ली, लेकिन इसकी प्रॉपर शेप को नहीं देख पाए वो। ये राहुल गांधी ने इसकी शेप को देखा होगा तो महाभारत में जैसे चक्रव्यूह की रचना की गई थी, वो शेप जलेबी की चक्रव्यूह की जैसी है और राहुल गांधी ठीक उसी तरह उस चक्रव्यूह में फंसते नजर आए। क्या राहुल गांधी फैक्ट्री लगाएंगे इसकी जलेबी की? राहुल गांधी को शायद ये पता नहीं होगा कि जलेबी बनाने का तरीका क्या है और इसकी फैक्ट्री नहीं लगती, ना ये पेड़ पे उगती है। जनता नाराज हो गई राहुल गांधी की फैक्ट्री से? नहीं, राहुल गांधी से जनता कब खुश थी मुझे ये बताओ। जिस व्यक्ति को भारत की संस्कृति का नहीं पता, संस्कार का नहीं पता, ये जनता वैसे ही बागडोर संभाल दे क्या? देश की, ये देश हमारा है। हम अपने देश को एक ऐसे संस्कारवान व्यक्ति को तो दे सकते हैं, लेकिन ऐसे व्यक्ति को कैसे दे दें जिसको ये नहीं पता है कि भाई कपास से धागा और कुर्ता बनता है, डायरेक्ट कुर्ता पैदा नहीं होता। और ऐसे ही जलेबी के बारे में ये इतने मान और सम्मान का विषय है गोहाना के लिए। जलेबी पूरे भारत में ये गोहाना में ही बनती है और ये लगभग 1954 से हमारे यहाँ बनती है। उस आदमी को ये नहीं पता कि ये फैक्ट्री में नहीं, हलवाई बड़े प्यार के साथ है शुद्ध देसी घी की जलेबियां बनती है। ऐसे कहने से फैक्ट्री में बना देंगे, ये बना देंगे, इससे ये तय है, प्रतीत है कि राहुल गांधी भारत से अनभिज्ञ है। उसको यहाँ से, संस्कृति से, संस्कार से, यहाँ की चीजों के बारे में, उद्योग के बारे में कोई पता नहीं है। जलेबी के दुकानदार भी हमारे साथ बात करने के लिए, उनसे हम राहुल गांधी तो फैक्ट्री में जलेबी बना रहे हैं, फिर आप कैसे बेचेंगे? फैक्ट्री से लेके आएंगे? सर हमारा तो अपना मैन्युफैक्चर है जी, और मेरे तो पैदा होने से पहले हमारी फैमिली जलेबी बना रही है जी। मैं भी उन्हीं के साथ काम करता हूँ। जलेबी बनाने का हमारा अपना मैन्युफैक्चर है जी। लेकिन राहुल गांधी तो कह रहे हैं कि फैक्ट्री से लेके आएंगे, फैक्ट्री बनाएंगे। देखो जो उनकी सोच, उनके पास, उनको ज्यादा पता होगा जी। हमारा राहुल गांधी की फैक्ट्री वाली जलेबी खाएंगे आप? राहुल गांधी को पता ही नहीं ये जलेबी कैसे बनती है जी। राहुल गांधी तो कुछ भी झूठ बोल देता सोशल मीडिया पे। आलू से वो सोना उगा देता है। वो तो गोहाना में आकर के बोले थे उन्होंने। उनको पता ही नहीं जलेबी कैसे बनती है। क्या सोशल मीडिया में क्या बोले थे आप कि आलू से सोना बना रहे? हाँ, आलू से सोना बना देंगे। अब वो जलेबी की फैक्ट्री लगाने की कह रहे हैं। और हरियाणा की जनता ने नकार दिया, कांग्रेस को भी नकार दिया और राहुल गांधी को भी नकार दिया और उनके जलेबी के फैक्ट्री को भी नकार दिया। भाई साहब बात ये है, नकारा तो एक्सेप्ट कभी किया ही नहीं था लोगों ने। और जो राहुल गांधी, कभी भी आपको पता होना चाहिए कि डॉक्टर का बेटा डॉक्टर नहीं बन सकता, उसके अंदर एबिलिटी होनी चाहिए उस चीज़ के लिए। इसलिए राजनेता का बेटा राजनेता नहीं हो सकता, उसके अंदर क्वालिटी नहीं है वो चीज़। तो जलेबी कितनी स्वाद वाली थी ये अभी आप सुन रहे थे। लोगों का क्या कुछ कहना था। अगली खबर की बात करते हैं। उत्तर प्रदेश के लखीमपुर से खबर सामने आ रही है। देखिए ये वीडियो हम आपको दिखा रहे हैं। एक तरफ है बीजेपी के विधायक योगेश वर्मा और दूसरी तरफ है बार संघ अध्यक्ष अवधेश सिंह। पुलिस की मौजूदगी में हाथापाई शुरू हो गई। कैसे ये दोनों आमने सामने आते हैं और इसके बाद अवधेश सिंह बार संघ अध्यक्ष थप्पड़ मार देते हैं। मतदाता सूची फाड़ने को लेकर के ये विवाद शुरू हुआ, जो शुरू तो महज एक कहासुनी से हुआ था, लेकिन मामला कितना बिगड़ गया। पुलिस की मौजूदगी में मारपीट तक शुरू हो गई है और क्या कुछ और मामला सामने निकल कर आया, वजह क्या थी, रिपोर्ट में समझा दें। लखीमपुर में बीजेपी विधायक योगेश वर्मा को पुलिस के सामने पीटने का मामला सामने आया है। आरोप है कि बार संघ के अध्यक्ष अवधेश सिंह ने उन्हें पहले थप्पड़ मारा और उसके बाद उनके समर्थक भी उन पर टूट पड़े, विधायक को खींचकर गिराया। पुलिसकर्मी उन्हें बचाने में लगे रहे, लेकिन लोग उन्हें पीटते रहे। कड़ी मशक्कत के बाद किसी तरह सुरक्षा कर्मियों ने योगेश वर्मा को बचाया। दरअसल पूरा मामला अर्बन कोऑपरेटिव बैंक चुनाव का है। इस चुनाव में दोनों खेमे अपने अपने डेलीगेट्स के नामांकन को लेकर कोऑपरेटिव बैंक के ऑफिस पहुंचे थे। नामांकन फाड़ने को लेकर विवाद हो गया। कहासुनी के बाद बात हाथापाई तक पहुंच गई। विधायक के गनर ने उन्हें रोकने की कोशिश की, तभी पीछे से बार संघ के अध्यक्ष अवधेश सिंह के समर्थक आ जाते हैं और विधायक को धक्का देकर गिरा देते हैं। मारपीट में विधायक के कपड़े फट जाते हैं। विधायक के साथ मारपीट का वीडियो अब सोशल मीडिया में तेजी से वायरल हो रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत।
वहीं महाराष्ट्र के सोलापुर में ट्रक ड्राइवर ने टोल के पैसे बचाने के लिए टोल कर्मचारी को कुचल दिया। हादसे की तस्वीरें टोल पर लगी सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई, जो आप देख सकते हैं। टोल नाके पर टोल कर्मचारी टोल के लिए ट्रक को रोकने की कोशिश करते रहे, लेकिन ट्रक वाला ट्रक नहीं रोकता है। कर्मचारी रोकने के लिए आगे दौड़ते हैं और फिर वो भी ट्रक नहीं रोक पाया है, जिसकी तस्वीर आप देख सकते हैं। कर्मचारियों को कुचलकर भाग जाता है। हादसे में टोल कर्मचारी की मौत हो गई है।